नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ललित शर्मा और मैं अंक सत्व अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, अंक सत्व अकेडमी बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजी, वास्तु और टैरो कार्ड, रेकी और ऐसी बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स में टीचिंग्स देती है। मैं अलॉन्ग विद माय सिस्टर किम शर्मा, हम दोनों लगातार आप लोगों के बीच में आते रहते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। जहां तक रही बात कंसल्टेंसी की, वो तो हम रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं। वास्तु विजिट्स हम रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये सब कोर्सेज सिखाते भी हैं। अभी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ ये बताने के लिए कि आप जो भी वीडियोस हमारे पास हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, उसमें हम कुछ अलग सी जानकारी देते रहते हैं, लगातार उसकी गहराई तक बताते हैं। जैसे आपको हर जगह सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि फलां न्यूमरोलॉजी कोर्स करा रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी कोर्स करा रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि कौन सा न्यूमरोलॉजी। तो मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ ये बताने की कि न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट जॉनर्स होते हैं। जिस समय हम जॉनर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत ही प्यारा जॉनर है, वो है पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी। क्योंकि पाइथागोरास ने नेम करेक्शन के लिए मना किया है और हम लोग नेम करेक्शन सिखाते हैं, प्लस हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में कुछ और पाइथागोरियन के कंसेप्ट को ऐड करते हैं और उसको मॉडर्नाइज तरीके से आप लोगों को सिखाते हैं। इसलिए हम उसको मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का नाम भी देते हैं। मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के कोर्स में हम सिखाते हैं 5 मेजर नंबर्स, 5 माइनर नंबर्स, 2 हिडन नंबर, जिनके चलते हुए आपको पता लगता है कि जो भी नेटिव का आप चार्ट बना रहे हैं वो नेटिव असल में कैसा है। जब आपको उस नेटिव के बारे में पता लग जाता है, तब हम उसकी लाइफ में क्या घटनाएं घटेंगी, क्या घटेंगी, उन सब के पहुंचने से पहले उस इंसान की, उस नेटिव की और मूलभूत जरूरतें या मूलभूत समझ को जानने के लिए और गहराई तक जाते हुए हम अगेन 9 नंबर निकालते हैं। दैट मीन्स अब हो गए 21 नंबर। इन 21 नंबर के बाद 2 ऐसे नंबर निकाले जाते हैं, कभी कभी ये 4-5 भी हो जाते हैं, जिनसे ये समझ में आता है कि वो इस दुनिया में आया क्यों। पहले तो हमने ये समझा कि वो नेटिव कैसा है, फिर समझा उसको सपोर्ट कैसी मिल रही है ताकि हम उसका फॉर्मेशन बना पाए। उसके बाद हम हिडन नंबर ढूंढते हैं कि उसकी लाइफ उसको कैसे सपोर्ट कर रही है, क्या उसके जीवन में हो रहा है। उसके बाद हम ऐसे नंबर निकालते हैं जिससे कुछ चीजें तो हेल्थ के बारे में पता लगती हैं, कुछ वेल्थ के बारे में पता लगती हैं, कुछ पता लगती है उसकी रिलेशनशिप के बारे में। तो ये नंबर बहुत जरूरी है। लेकिन इन नंबर्स के साथ साथ हम ये भी जान पाते हैं कि किसी भी नेटिव का यहाँ आना हुआ ही क्यों है, इस दुनिया में आया ही क्यों है। जब हम ये सब निकाल लेते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि किसी भी नेटिव को काम क्या करना चाहिए। क्या वो बिजनेस करेगा, क्या वो प्रोफेशन में जाएगा, किसी जॉब में जाएगा। और जब किसी जॉब में जाएगा या किसी बिजनेस में जाएगा, किसी सर्विस इंडस्ट्री में जाएगा, कहीं मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाएगा या हमारे फील्ड में आएगा, ये सब चीजों को जानने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की कॉम्बिनेशंस को समझा जाता है, हम वो भी निकालते हैं। इसके बाद एक और चीज हम निकालते हैं जिसको हम कहते हैं अराउंड 81 कॉम्बिनेशंस। वो निकलते हैं आपके टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर से। देखिए, टैलेंट और डेस्टिनी जो मैं कह रहा हूँ, टैलेंट का मतलब होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल और डेस्टिनी नंबर आपके नेम का टोटल, राइट, आपके नेम का नंबर। तो आपका नेम नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ के टोटल नंबर निकालने का तरीका अलग है शेल्डियन से। तो हम उसको निकाल के और उसके कॉम्बिनेशंस को रीड करते हैं। ये शायद हमारे ही सी फॉर्म में है और किसी फॉर्म में मैंने नहीं देखा है आज तक। जब हम इतना निकाल लेते हैं तो ये समझिए कि यहाँ पर हम अराउंड शायद मेरे क्या 25 नंबर पे तो हम पहुंच ही गए। 25 के बाद प्लस 4 नंबर और निकलते हैं जो कि कॉम्बिनेशन ये बताते हैं कि लाइफ में क्या चीजें वो करेगा, किस मंशा से करेगा। इसको करने के बाद एक नेटिव की लाइफ साइकिल को समझने के लिए 3 मेजर लाइफ साइकिल नंबर्स निकाले जाते हैं, 4 मिड लाइफ साइकिल नंबर्स निकाले जाते हैं। उन मिड लाइफ साइकिल नंबर्स पर भी 8 नंबर और हावी हो, तो शायद अभी 25 प्लस 12 हो गए या कुछ ज्यादा, तो ये नंबर्स हो गए। अब इसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं तो किसी की भी जिंदगी में घटना क्या घटेगी
उसके लिए उसके जीवन की हर साल की घटना को समझने के लिए 7 to 8 मेजर नंबर्स जिम्मेदार होते हैं, जिनकी एमलगमेशन करके हम समझ पाते हैं कि इस साल में घटना क्या घटेगी। अब एक चीज क्लियर कर दो, पाइथागोरस ने कहा कि इंसान के जीवन में जो होना है अच्छा या बुरा, वो हमारे अनुसार है अच्छा या बुरा, लेकिन हमारी ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है कि वो घटना सही तरीके से घटे। तो इस घटना को रीड करना ये मेरा काम है, और यही काम मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। कंसल्टेशन में ऑब्वियसली मैं क्लाइंट की हेल्प कर पाता हूँ कि भाई इस समय में ये घटना घटेगी, ऐसा कुछ होगा, तो आपको इस तरीके से काम को करना। अक्सर लोग भ्रांतियों में फंसे रहते हैं कि रेमेडी करके हमारा जीवन भी बदल जाएगा, रेमेडी करके जीवन बदल जाएगा। याद रखना, जो आप लिखवा के आए हो वो होके रहेगा, कम या ज्यादा में। अब हम करते क्या है, हम करते सिर्फ इतना सा है, बीइंग अ कंसल्टेंट हम आपकी मदद करते हैं कि उस घटना को जो बुरी थी वो बड़ी ना होके छोटे में निपट जाए। अगर आपको पता है कि एक्स टाइम पर ये चीज हो सकती है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। प्लस आपको पता है कि एक्स टाइम पे या वाई टाइम पर कोई जो घटना घटेगी या आपका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, उस समय में आप कुछ अच्छा करते हैं या किसी की मदद करते हैं, मदद भी किस सेक्टर में करते हैं इतना तक हम पकड़ते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फर्दर जब हम जाते हैं तो हम सिर्फ साल नहीं पकड़ रहे, सिर्फ महीना नहीं पकड़ रहे, सिर्फ दिन नहीं पकड़ रहे, हम शुरू करते हैं लगभग 9 ईयर साइकिल से। फिर हम उस ईयर में कौन से नंबर रूल कर रहे हैं, 4, 5, 6 नंबर, उनको देखते हैं। उसके बाद आपका प्रतिदिन 8-8 घंटे कैसे जाएंगे। लेट अस सपोज आपको कोई मीटिंग करनी है, जब आप मीटिंग करने जा रहे हो तो वो पर्टिकुलर टाइम क्या आपके लिए अच्छा है, क्या वो टाइम आपके लिए बुरा है। तो अगर टाइम अच्छा है तो उस समय में मीटिंग करो, अगर टाइम बुरा है तो मीटिंग को पोस्टपोन या प्रीपोन कर लो, ताकि अच्छे समय पर की गई मीटिंग का अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके। तो ये तो बात आती है मॉडर्न न्यूमरोलॉजी की। मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में हम कुछ चीजें और ऐड करते हैं, इसमें हम मास्टर कार्ड्स ऐड करते हैं, हम कुछ ऐसे मैजिक कार्ड ऐड करते हैं जो आपकी लाइफ के 12 पार्ट्स की प्रेडिक्शन देते हैं, जो कि एक 4x4 ग्रिड से बनाए जाते हैं। इस 4 ग्रिड को जब हम बनाते हैं तो हम आपकी लाइफ के 12 पार्ट्स के बारे में प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये पार्टनर्स की भी हेल्प करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है, उसके बारे में बता देता है। आपके जीवन में किस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, उन चीजों के बारे में बताता है, जैसे मनी, मैरिज, लव। ये तो वो मेजर चीजें हैं जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं। लेकिन जॉय ऑफ लिविंग, आपके जीवन में लिखा क्या है कि क्या होगा और आपने उसको करना कैसे, इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से हम इस मैजिक कार्ड के थ्रू बता पाते हैं। आपका जीवन जीने का तरीका क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम 12 चीजें, बहुत सारी क्या कहूँ, 12 चीजें हम आपको बता पाते हैं। अब बात आती है इसके बाद कि आपके नाम का उच्चारण कैसे किया जा रहा है। ये पाइथागोरियन में भी आता है, ये वैदिक या एस्ट्रोनोमोलॉजी या शेल्डन में भी आता है। ये कंसेप्ट दोनों जगह अलग अलग तरीके से आता है, ठीक है। असल में जो किसी भी नाम के उच्चारण से होने वाली चीजें हैं वो कबाला बेस्ड सिस्टम है, कबाला के अंदर ये चीजें ज्यादा आती हैं। बट स्टिल ये हम अपना पाइथागोरियन सिस्टम के अनुसार और मॉडर्न न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए फिर शेल्डन के अनुसार। तो जब हम शेल्डन कहते हैं तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, शेल्डन न्यूमरोलॉजी में 4 ग्रुप होते हैं। ये सेपरेट दूसरा चीज शुरू कर दी मैंने। मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में हम 3 चीजों का अमेलगमेशन करके सिखाते हैं, और वैदिक न्यूमरोलॉजी या शेल्डन न्यूमरोलॉजी का एक ओवरव्यू बताते हैं, जिसका ओवरव्यू का मैं एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, आप जरूर देखिएगा। हो सकेगा तो मैं शायद उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। अब बात आती है, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जोनर हैं, हमने कहा कि हम मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में 3 जोनर्स की अमेलगमेशन करके सिखा रहे हैं, 3 जोनर के बारे में बता रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है कि जब हम शेल्डन न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं तो शेल्डन न्यूमरोलॉजी में AIJQY BCKR, BKR नहीं,
BCKR होता है, और जहाँ वहाँ वैदिक में CGLS होता है, वहाँ GLS होता है। तो इस तरीके से शेल्डियन और वैदिक या एस्ट्रोनोमोलॉजी में वैल्यूज बदलाव के साथ देखी जाती हैं, और ये कबाला बेस्ड चीजें हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें उनका मिक्स करके आपको सिखाया जाता है, या आपको न्यूमरोलॉजी के किस तरह सिखाया जाता है तो आपको पता ही नहीं क्या चीज क्या है। चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम शेल्डन में सीख रहे हैं तो हम यहाँ पर सीखते हैं प्लेसमेंट ऑफ लेटर इन योर नेम। जैसे मेरा नाम ललित है तो L यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आया, A सेकंड पोजीशन पे आया, L थर्ड पोजीशन पे मेरे ललित का L आ गया सेकंड वाला, फिर फोर्थ पोजीशन पर I आया और फिफ्थ पोजीशन पर T आया। तो LALIT, ये 5 पोजीशंस है। तो किस पोजीशन पे कौन सा लेटर आ रहा है उससे क्या असर पड़ेगा हम वो भी सिखाते हैं। ये बारी आती है मूलांक। मूलांक आप किस तारीख को पैदा हुए, तो 31 कंपाउंड ऑफ मूलांक। फिर आती है बारी भाग्यांक की, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो उसमें हम सिखाते हैं 52 कॉम्बिनेशन, यानी कि 52 कंपाउंड नंबर्स। 52 नंबर्स हो गए पूरे। क्यों 52? क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते हैं, उसी हिसाब से 52 नंबर की बात की जाती है। फिर आता है नामांक, यानी कि आपके नाम का न्यूमेरिकल वैल्यू में जब टोटल किया जाता है तो नामांक जो होता है ना, उसके अंदर हम 108, 117 नंबर तो बताते हैं, मेजरली 60-62 तक तो चलता है, उसके बाद के तो इतनी कोई खास आते नहीं है, बट स्टिल बताते हैं हम लोग। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नामांक की, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं दोबारा से कि यहाँ पर हम जो वैल्यू यूज करते हैं नेम की वैल्यू, वो एस्ट्रोनोमोलॉजी के अनुसार करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट्स की यूज करते हैं, हिंदी अल्फाबेट्स की नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये सब जब हम समझ लेते हैं, इसके बाद आता है आपका फर्स्ट लेटर क्या हो, आपके फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या हो, ज़ोडिएक क्या होता है, ज़ोडिएक का पूरा सिस्टम हम समझते हैं, उसमें फ्रेंडली, उसमें हेल्थ, ये सब चीजें समझते हैं। और उसके बाद हम समझते हैं 108 कॉम्बिनेशन जो आ जाते हैं आपके मूलांक के, आपके ज़ोडिएक के साथ। जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपने अक्सर सुना होगा कि एक मूलांक वाले, यानी कि 1, 10, 19 और 28 को किसी भी महीने की पैदा होने वालों का मूलांक 1 होता है। हाँ जी, बिल्कुल 1 होता है। मैं भी यही कहता हूँ, मेरी भी अगर कोई पीछे शॉर्ट्स देखेंगे मैंने भी यही कहता हूँ। लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, क्योंकि 12 महीने में 12 अलग अलग राशियों के द्वारा रूल किए जाते हैं ये नंबर्स। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले लोगों का मूलांक 1 होता है, तो 12 महीने में ये दिन 12 चौक 48, यानी कि 12 into 4 48 टाइम्स। ये 48 टाइम्स यानी 48 डेज में पैदा होने वाले सभी लोगों का मूलांक क्या बना? 1। ये सबकी लाइफ तो एक जैसी नहीं चलेगी ना, तो नहीं चलेगी तो कैसी चलेगी, हम उसको समझते हैं। यानी कि 48 अलग अलग यहाँ पर डेज के हिसाब से उनकी लाइफ अलग होगी। लेट अस सपोज 1 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो 1, 10, 19 यहाँ तक तो कहानी आ गई एक राशि में। उसके बाद क्या होगा? 28 और 1, 10, 19 ये दूसरी राशि में आ गई। ऐसी राशियां बदल रही हैं, ऐसी ये डेट्स बदल रही हैं, तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। तो ये 108 कॉम्बिनेशन बनते हैं, राइट। तो हम 108 कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं कि 12 निम्मा 108 होता है ना, तो 108 कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ते हैं इसके अंदर। इसके बाद अगेन ईयर का है, टाइमिंग का है, ये सब आ जाता है। फिर आता है लोशु ग्रिड, ये एक और अलग फॉर्म आ गई। अब जो नॉर्मली लोशु ग्रिड पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपके 20 एरोज हैं, इन एरोज को आपने कैसे रीड करना है, ऑल दैट वो सब तो मैं भी सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद आता है एलिमेंट्स, ऑब्वियसली एलिमेंट्स में बता देंगे। लेकिन फिर आता है ऐसा लोशु ग्रिड जिसको मैं पर्टिकुलरली यूज कर रहा हूँ काफी समय से, और मैं उसके अच्छे रिजल्ट्स पा रहा हूँ, और वो होता है वैदिक कंपाउंड्स बेस्ड लोशु ग्रिड। आप अगर देखोगे, कहा जाता है चाइना में कछुए की पीठ पर ये ग्रिड बना हुआ मिला और यहाँ से ये इस तरीके से चला। लेकिन अगर हम चाइनीज की बात करते हैं तो 9 की स्टार यूज कर रहे हैं, वो लोग लोशु ग्रिड नहीं यूज कर रहे। जहां तक बात आती है कुआ नंबर की, तो कुआ नंबर आपके लिए एक
घर में लकी डायरेक्शन को बताने के लिए एक नंबर है जो बता देता है कि ये नंबर आपका लकी है। तो कौन कौन सी डायरेक्शन आपकी किस किस काम के लिए लकी है और कौन सी अनलकी है, दैट्स इट। इसका लो शुगर में कोई लेना देना और ज्यादा नहीं, क्योंकि ये फेंग शुई का पार्ट है। तो वो मैं अभी बता देता हूँ। गूगल करो, हुआ नंबर कैलकुलेटर खोलो और उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, आपका पता लग जाएगा कौन कौन सी डायरेक्शन आपके किस काम के लिए। उसमें सीखने सिखाने वाली ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, ना कोई जरूरत है। लेकिन जब हम ये सब चीजें सीख रहे हैं, पर्सनल डे सीख रहे हैं, यहाँ तक हम पहुंच गए जहां हमने मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में 8-8 घंटे तक देखा था, यहाँ पर हम 1-1 घंटा देखेंगे आपका कैसा जा सकता है, राइट। और उसके बाद एक और काफी अनटच्ड टॉपिक है, वो है द डेट ऑफ मैरिज। हम डेट ऑफ मैरिज पे भी काम करेंगे, हम वो भी देखेंगे कि किन डेट्स पर शादी होने पर कैसा जा सकता है। देखो अक्सर लोग आते हैं हमारे पास कि इसकी शादी कैसे, उसकी शादी कैसे, या शादी कब करनी, मतलब शादी कब होगी। हम कहते हैं शादी कब होगी मत पूछो हमसे, हमसे पूछो शादी कब करना उचित रहेगा। सही है, क्योंकि जब प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपने उस समय शादी करी तो शादी अच्छी जाएगी। ऐसे ही जिस समय प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं उस समय आपने कंसीव करने की कोशिश करी तो अच्छा होगा, ठीक है। फिर कुछ कंसीविंग के कंसेप्ट हैं, तो उसमें क्या होता है, कैसे हम देखते हैं कि किस समय पे कंसीव करना फेवरेबल है, किस समय अनफेवरेबल है, वो सब भी हम बताते हैं। हमने जब ये कर लिया मॉडर्न न्यूमरोलॉजी, जब हमने शेल्डन या एस्ट्रोनोमरोलॉजी कर ली, फिर हमने लोशो ग्रिड कर लिया, अगर हम इनको सेपरेट कर रहे हैं तो कुछ चीजें मुझे दोबारा सिखानी पड़ेंगी, तब ये कोर्सेज की फीस अलग होती है। लेकिन अगर आपने एक कोर्स कर लिया और उसमें जो चीज सिखाई है वो दूसरे कोर्स में आ रही है, तो यहाँ पर फीस का डिफरेंस डिडक्ट भी होता है, वो हम बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन मेरा जो नंबर दिया हुआ है इस पे कॉल मत कीजिएगा, जब मर्जी करिए आप व्हाट्सएप कीजिए, मेरे पास टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ऐसा मत कीजिए कि कॉल कीजिए, क्योंकि आप किसी भी समय यूट्यूब पर देखकर फिर मुझे कॉल कर देते हो, ये सही नहीं है, मैं फोन नहीं उठाऊंगा। और अगर रात के समय कोई कॉल कर देगा तो स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर तो मतलब ही नहीं उठता कि मैं उनका फोन रिसीव करूँ, मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ, मैं कॉल नहीं लूंगा ऐसे में, राइट। क्योंकि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं मंदिर में हूँ, कहीं पे भी कॉल आती है तो ये बात सही नहीं है। मेरा भी मी टाइम होता है और हम इस फील्ड में तो ऑब्वियसली हमें कुछ अपने आप को भी एनर्जाइज करने के लिए समय चाहिए। तो सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा ही करता हूँ मैं, यही मेरा तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमरोलॉजी का जॉनर है जिसको कहते हैं सफेरियल न्यूमरोलॉजी, और आप सब उसे जानते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से, जिसमें 319 ग्रिड होता है। अब 319 ग्रिड कैसे वर्क करता है, क्या चीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, वो सब हम निकालेंगे। लेकिन उसके बाद हम उसमें एक चीज और करने वाले हैं, हम उसमें करने वाले हैं रिपीटेशन नंबर्स को, उसमें हम नेम नंबर्स के साथ कैसे समझा जाता है। असल में जो सफेरियल न्यूमरोलॉजी है, जिसको वैदिक ग्रिड बनाया जाता है, जिसको आप वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये कबाला न्यूमरोलॉजी बेस्ड है। तो हम इसको भी समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। इसके बाद आता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ड, ऑब्वियसली मैं मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में भी सिखाता हूँ, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी बेस्ड। और उसके बाद हम समझते हैं प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स इन योर मोबाइल फोन, कि कौन सा नंबर किस जगह पे आ रहा है। जैसे अक्सर कह दिया जाता है कि अगर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट में 55 आ गया, 555 आ गया, अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं पहले ही आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज, अगर उसके साथ ज्यादा इवन नंबर्स आ गए तो आपके साथ फ्रॉड होगा, अगर और नंबर्स आ गए तो आप फ्रॉड कर सकते हो। तो ये चीज अच्छी नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। पूरी बात को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लास्ट में 55 या 555 आ गए तो अच्छा हो गया। चलिए जी, अभी इतना करने के बाद आती हैं कुछ मैजिक क्लासेस, जिसमें आप खोया पाया, जिसे हम क्वेश्चनोलॉजी कहते हैं, टाइम न्यूमरोलॉजी, ये घड़ी देख के बता देना कि क्या क्वेश्चन हो सकता है आने वाले बंदे का, या उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एंड में सिखाते हैं। और ये सब जब हो जाता है उसके बाद हम एक नॉमिनल फीस रख के ईयरली मेंबरशिप देते हैं, जिसमें जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं दे हैव चांस टू बिकम रिसर्चर्स। तो वहां पर सभी लोग अपनी रिसर्च को
आगे लेकर जाते हैं, देखते हैं क्या चीज क्या कर सकते हैं हम न्यूमरोलॉजी में और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ हम जब ये पढ़ रहे होंगे रिसर्च लेवल पर, हम उसमें एक कोई भी टाइम लिमिट नहीं रख रहे हैं। दूसरी चीज, ये गलती से कोई ना समझे कि न्यूमरोलॉजी में कोई पीएचडी होती है, डॉक्टरेट की डिग्री होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी यूजीसी से एफिलिएटेड ही नहीं है, तो कोई डिग्री नहीं होती है, कोई पीएचडी नहीं होती है। जिन्होंने लगाई रखी है वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज तो कुछ होता ही नहीं है, वो फ्रॉड किया जा रहा पब्लिक के साथ, तो उसके चक्कर में आप प्लीज मत पड़िए। होप मैं जितनी चीजें समझाना चाह रहा था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दी, और होप मैं समय समय पर वीडियो डालता रहूं, आप लोगों के साथ कनेक्ट होता रहूं। बट एक रिक्वेस्ट है कि अराउंड 52% लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को आप बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो नोटिफिकेशन भी आता रहे। देखिए अभी हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के कारण मैं दोबारा से एक्टिव हो रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग वीडियोस के प्रति। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पे, आपके मैसेजेस अच्छे तरीके से आते हैं और आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं और भी ज्यादा लॉन्ग वीडियोस देकर आपको चीजें समझाऊंगा। हाँ, एक चीज रह गई, वो होती है आपके जब हम एस्ट्रोनॉमोलॉजी कर रहे होंगे ना, तो इसमें नंबर्स के साथ ना कफित्वात की प्रवृत्ति भी जुड़ती है, तो उससे आप कैसे हेल्थ इश्यूज को पकड़ पाते हो हम उसे भी समझेंगे। देखो मैं ना ये नहीं करता कि जी नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स ला रहा हूँ, मैं ये नहीं करता कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स लाता हूँ, मैं चीजों को अच्छे तरीके से ही सिखाना सही समझता हूँ। तो ये जितना भी कोर्स है इसमें एक चीज और इंक्लूड करते हैं अपन लोग, वो होती है शैडो ऑफ योर नेम। जैसे आपके नेम की वैल्यू ये बताती है कि ये घटना के घटने का प्रॉमिस है, लेकिन शैडो बताता है कि ये रिजल्ट होगा या नहीं। अब इसमें क्या फर्क है? लेट सपोज आपका नाम हमने XYZ किसी भी नंबर पे रख दिया, हमने नेम करेक्शन करी, और अक्सर लोग करते ही हैं नेम करेक्शन, और वो कुछ पर्टिकुलर नंबर पे रख देते हैं। जब वो नंबर पे रख देते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ इसके रिजल्ट आएंगे, और देखा जाता है रिजल्ट नहीं आ रहे। कारण कि नाम तो आपका जरूर 46 से 1 पे कर दिया, आपको लीडरशिप स्किल्स वाले नंबर दे दिए, लेकिन अगर उसकी शैडो सपोर्टिव नहीं है तो वो नंबर्स आपके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर शैडो में 8 आ गया तो इट कैन बी फैटल, है ना, तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। इसी तरीके से जब मॉडर्न न्यूमरोलॉजी की हम बात करें तो नेम करेक्शन करने से भी रेड इवेंट्स क्रिएट होते हैं जिससे मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा अक्सर लोग नेम करेक्शन करते हुए नेम में लेटर्स को डबल कर देते हैं, तो हर लेटर के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज जुड़े हुए हैं। अब बंदा कहता है, जैसे मैंने किसी से बोला तो वो कहता है कि भाई मैंने तो किया हुआ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ नहीं पड़ा, क्योंकि हर लेटर का एक समय आता है, जब समय आएगा ना तो उसका इम्पैक्ट जैसे आएगा तभी पड़ेगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आपकी कुंडली होती है, राइट, और उस कुंडली के ऊपर ट्रांजिट चलता है, तो जिस समय ट्रांजिट आता है, तो जिस ग्रह पे ट्रांजिट आता है उसको एक्टिवेट करता है, उसके कॉम्बिनेशन के अनुसार इम्पैक्ट आता है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी होता है। तो न्यूमरोलॉजी में हम ये नाम से इवेंट्स निकालते हैं, तो जब वो जो डबल लेटर्स किए हुए हैं जब उनका इम्पैक्ट पड़ेगा तभी दिक्कत आएगी। तो ये नहीं होता कि अगर किसी ने अगर नाम में डबल आई कर दे तो अभी से दिक्कत आ जाएगी, डबल ई कर दे तो अभी से दिक्कत आएगी। हाँ उसकी स्टार्टिंग हो जाती है, बट उसका जो मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा जब उसका समय आएगा वो तभी पड़ने वाला है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, प्लस कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जो अपना नाम लिखते हैं आचार्य XYZ कुमार शर्मा गुप्ता, कुछ भी मर्जी लिखते हैं, और वो आचार्य की स्पेलिंग में भी ना ACHHARRAY। भाई आचार्य आपकी डिग्री है, आचार्य आपने नाम के साथ लगाया है। आचार्य भी ऐसे नहीं लगता, आचार्य के लिए भी आपको 3 साल कुश्ती लड़नी पड़ती है अच्छे इंस्टीट्यूट में, तब आप आचार्य बनते हैं। आचार्य का मतलब होता है गणित भी आना चाहिए आपको और प्रिडिक्शन भी आपको आना चाहिए। तो मैथ्स की कैलकुलेशन, आप जो कुंडली बना रहे हो वो एस्ट्रोलॉजी में होता है आचार्य। आप जो कुंडली बना रहे हो आपको हाथ से बनानी आनी चाहिए,
और वो कुंडली बनाने के साथ साथ आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। अब दिक्कत थोड़ी सी ये है, लोग कुछ भी कैसा भी कर रहे हैं, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट हाँ, आपके नाम के साथ अगर डॉक्टर लग रहा है, आपके नाम के साथ आचार्य लग रहा है, न्यूमरोलॉजिस्ट लग रहा है, आप कुछ भी नाम के साथ अगर ऐसी उपाधि जोड़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं जोड़ी जाती। सिर्फ और सिर्फ आपके नेम की वैल्यू को ही देखा जाता है, राइट। तो फर्स्ट नेम किस लेवल के बारे में बताता है, मिडिल नेम किस लेवल के बारे में बताता है, लास्ट नेम किस लेवल के बारे में बताता है, वो अलग अलग है। पर्टिकुलरली जो मिडिल नेम होता है वो आपकी सोल की गहराई तक देखने का एक जरिया होता है, राइट। तो आप कुछ भी लेटर ऐसे नहीं लगा सकते, जैसे हम बीच में कुछ भी लेटर लगा दें जिसकी वैल्यू आपकी सपोर्टिव ना हो, तो आपकी सोल ना अंदर से डरी रहेगी। वो नाम जब एक्टिवेट होगा तो आपको अंदर से डर रहेगा। तो इतनी गहराई तक कोई जाता ही नहीं, बात ही नहीं करता। अब हम बात करते हैं, अगर हम इस कंप्लीट कोर्स को करते हैं, इस कंप्लीट कोर्स को करने में हम टारगेट लेके चलते हैं कि हम 6 महीने में इस कोर्स को पूरा कर लेंगे, जो कि थ्राइस अ वीक होगा। 2 घंटे की क्लास होगी एक बार में। टाइम मैं पहले रखा करता था 9 से 11, जो अब मैं नहीं रखूंगा। टाइम ऑब्वियसली थोड़ा सा दिन का टाइम रहेगा, थोड़ा सा जल्दी का टाइम रहेगा, ताकि सभी लोग समय से सो पाए और अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर पाए। और अगर हम इसका वीकली करते हैं, जैसे हम संडे के संडे करते हैं, तो उसका टाइमिंग भी अलग रहेगा। और उसमें एक चीज रहेगी कि ये साल भर तो लगेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, क्लास की मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि 2 घंटे की क्लास है। आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, आपको मेरी बातें समझ में आई हो, अगर कुछ क्वेरीज रह गई हो तो कोशिश कीजिएगा इसी वीडियो के कमेंट में लिखिए, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, हमें समझ में आए कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। प्लस आपकी जानकारी में जो भी आपके मित्र हों उनको आप ये वीडियो दीजिए। हम अंगसत्व अकेडमी एक ISO सर्टिफाइड MSME रजिस्टर्ड संस्था है, और हम लोग पूरे दिलो जान से कोशिश करते हैं आपको अच्छे तरीके से कोर्सेज सिखाने का। हम कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको नहीं देने वाले, ये लाइव क्लासेस रहेंगी। जो वीडियो एक्सेस है एक लिमिटेड समय तक जरूर रहती है, क्योंकि ज्यादा समय का कोई फायदा नहीं, फिर बंदा देखता ही नहीं है। तो स्टूडेंट देखें। प्लस मैं रेगुलर बेसिस पे होमवर्क डिमांड करता हूँ। जैसे जब मैं क्लासेस शुरू करता हूँ तभी से मैं कहता हूँ कि जितने जितने नंबर सिखाता जा रहा हूँ, अपने घर के 5 बंदों के, जो भी 5 फैमिली मेंबर्स हैं, उनके आप निकालते रहो और मुझे मेल करते रहो, भेजते रहो कि आपको उसका क्या समझ में आया। अब होता क्या, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं अरे होने तो कर लेंगे, और जब एंडिंग आती है तो पता लगता है कि जो मैंने शुरुआत में बेसिक सिखाए थे उनके बेसिक तक भूल चुके हैं, वो आगे बढ़ गए हैं, पीछे की बातें भूल गए हैं। देखो, न्यूमरोलॉजी में आप ये सोचते हो कि एक और एक 2 होते हैं, सर या मैम, एक और एक 11 भी हो सकते हैं। तो सबके अपने मायने, अपने मतलब हैं, और उसी हिसाब से आपको इसको फॉलो करना चाहिए। होप आप लोगों को मजा आया, आज की वीडियो आपको समझ में आई, तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अब मैं रेगुलरली कुछ ज्यादा वीडियोस लाने वाला हूँ। और होप आप लोगों को मजा भी आएगा, और जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा हम कुछ Q&A जरूर लेते रहेंगे। अभी के लिए आपके कमेंट्स आमंत्रित है, लगातार कमेंट्स करते रहिए, और आप यहाँ तक मेरे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।